देखिए ये प्रकृति का चित्रण आप देख पा रहे हैं। मैं मॉर्निंग वॉक ज़रूर करती हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जब आप करेंगे तभी तो फ़ायदों का एक्सपीरियंस करेंगे। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। हिम्मत कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए। मन ज़रूर पहले आपको मना करेगा, लेकिन शुरू में आपको इसे थोड़ा ज़बरदस्ती ही करना पड़ेगा। कहते हैं ना, मन चंचल है, तो चंचल मन को इजीली तैयार होना तो इम्पॉसिबल है ना। इसलिए शुरू में आप उसके साथ जिद करिए और उसको मना लीजिए कैसे न कैसे, अपने नियरेस्ट कोई बगीचे में, और आप वॉक कीजिए। देखिए यहाँ आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो इजीली पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकती है, और आप यहाँ मौन रहकर जब भ्रमण करते रहेंगे तो आप डीप अपने सेल्फ अवेयरनेस में चले जाएंगे। आपको सेल्फ लव होना शुरू होगा। आपको लगेगा कि सेल्फ प्रोग्रेस कितनी ज़रूरी है। आप सोच सकेंगे कि जब सेल्फ लव होता है तभी इंसान अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोच सकता है, और जब अपनी प्रोग्रेस के लिए वो सोचता है और कुछ करता है और इससे जब उसको लाभ होते हैं तो इन्हीं लाभों से वो दूसरों को कुछ दे सकता है, उनको लाभ पहुंचा सकता है। और वो जो दूसरों को लाभ पहुंचाने की खुशी होती है, दूसरों को देने की खुशी होती है, वो फ्रेंड्स अमेजिंग होती है। लेकिन सेल्फ हीलिंग और सेल्फ प्रोग्रेस पहले ज़रूरी है। इसके बिना तो आप दूसरों को क्या देंगे? जो आपके पास होगा वही तो देंगे ना। यदि आपके पास नेगेटिविटी भरी पड़ी है तो आप उनको नेगेटिविटी तरफ ही ले जाने के जिम्मेदार बनेंगे। और अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये सब भरा पड़ा है तो यही तो आपसे उनको मिलेगा ना। इसलिए इसे दूर करने के लिए खुद को तैयार कीजिए। तो ये मॉर्निंग वॉकिंग जिसमें आपकी एक तो फिज़िकल एक्सरसाइज हो रही है, दूसरा मेंटल रूप से ग्रोथ हो रही है, आप पॉजिटिव बनते जा रहे हैं। तो इतने सारे फ़ायदों के लिए क्या आप मन को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं? शुरुआत में ही तो करना है। अगर आपने ये सिर्फ 21 दिन अपने मन को ज़बरदस्ती तैयार कर लिया, हर दिन अगर आप ऐसे ग्रीनरी में आ गए तो 21 दिन के बाद ये मन आपको बैठने नहीं देगा। वो आपको कहेगा कि अब चलो। तो ये होती है शक्ति शुरू में मन को ज़बरदस्ती तैयार करके ले जाने की। 21 दिन की ये टेक्निक सब जगह मान्य है, क्योंकि इतने दिनों में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इस पैटर्न को न्यूरल पाथवे बना लेता है। एक्चुअली हमारे ब्रेन में जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, हम जो भी चीज़ करते हैं वो धीरे धीरे इन न्यूरॉन्स में न्यूरल पाथवे बन जाता है, जिसे हम दुनिया की भाषा में हैबिट कहते हैं। और अब हमने इस पाथवे को बना लिया, सबकॉन्शियस माइंड में ये चला गया, तो अब ये अपने आप प्रेरित करेगा। उदाहरण एक बता रही हूँ, जैसे कोई ड्राइव करना सीखता है, मान लीजिए कार ड्राइव करना, तो शुरू में कितना अटेंशन रखना पड़ता है। हर चीज़ का ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच इत्यादि बहुत अटेंटिवली काम करना पड़ता है। और
कहीं भी ध्यान न करते हुए पूरा फोकस्ड रहना पड़ता है। और जब यही चीज़ बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं और जब हमारा धीरे धीरे कमांड होने लगता है, फिर इसके बाद हम जब गाड़ी लेकर जाते हैं हमें इतना डीप में अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा पैर क्लच लगाने वक्त, एक्सीलेटर देने वक्त, ब्रेक लगाने वक्त अपने आप चले जाते हैं। और इतना भी कि हम उस समय किसी और से बात भी कर सकते हैं, तब भी ये सब चीज़ें स्वतः हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा न्यूरल पाथवे पैटर्न बन गया और सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब कोई इतने मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार आप गुड हैबिट्स को ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट कीजिए यहाँ से। आइए ग्रीनरी में, देखिए पूरे दुनिया को यही ग्रीनरी ऑक्सीजन देती है। और अब भी रेनी सीजन आ रहा है तो आप थोड़े वृक्ष भी लगाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्यूचर क्या है। आप देख रहे हैं दुनिया की स्थिति क्या है, कितनी हीट बढ़ रही है। वो सब इसीलिए क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधों को स्वार्थ के लिए मनुष्यों ने काट लिया है। इसलिए आप संकल्प लीजिए कि आगे आने वाली पीढ़ी चैन से रह सके, उनको हम दुखों से दूर कर सकें। तो इस रैनी सीजन में मैं आपसे एक गिफ्ट लेना चाहती हूँ कि आप ज़रूर किसी भी नियर बगीचे में पेड़ लगाएं और उसकी निरंतर केयर करें। धन्यवाद। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि अच्छी लगी है तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं।